Assalamualaikum and Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video on Learners Empire. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 6, 7 और 8 के बारे में। तो चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 क्या डिस्कस करता है? सेक्शन 6 कहता है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनियरी से मुराद कि आप जब भी आप केस फाइल करते हो अदालत में तो उस जो आप केस फाइल करते हो रिलेटेड टू सिविल मैटर्स, तो उस जो सब्जेक्ट है उसका वैल्यू कितना है। तो सपोज हो कि अभी एक ज़मीन है, आप उसका केस फाइल कर रहे हो, उसका जो प्राइस है वो है 10 लाख। दूसरा ज़मीन है, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हो, उसका प्राइस है 10 करोड़। तीसरा ज़मीन है, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हो, उसका प्राइस है 10 अरब। तो अभी जो 10 लाख है, 10 करोड़ है, 10 अरब है, तो इनको हम लोग कहते हैं कि इनका सब्जेक्ट वैल्यू कितना है। तो जब भी केस फाइल किया जाता है अदालत में तो हर एक जज के पास डिफरेंट अथॉरिटीज होते हैं। तो ये सेक्शन जो 6 है ये वही डील करता है कि किस जज के पास कितना अथॉरिटी होगा, वो कितना अमाउंट तक कोई केस डील कर सकता है। तो जनरली हमारे यहाँ पे जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, इसका क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर उसका कितना वैल्यू होगा, उससे हम कहते हैं पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। तो जब हम डिस्कस करते हैं सिविल जज ग्रेड 1 के बारे में, तो सिविल जज ग्रेड 1 को हम लोग कहते हैं सीनियर सिविल जज। और जनरली हमारे यहाँ पे जो सिविल जज 1 होता है या सीनियर सिविल जज जिसे हम कहते हैं ग्रेड 1 का, तो उसके पास जो पावर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। लॉ में उसके आप जो भी आपका सपोज कि 10 लाख का हो, 10 करोड़ का हो, 10 अरब का हो, आप उसके अदालत में आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये वेरी करता है, कुछ प्रोविंसेस में इसके जो पावर्स है कुछ लिमिटेड है, लेकिन जनरली आमतौर पे जो सीनियर सिविल 1 होता है उसके पावर्स अनलिमिटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है नंबर 2, जिसे हम कहते हैं सिविल जज ग्रेड 2। सिविल जज ग्रेड 2 के पास पावर्स होते हैं 15 मिलियन तक। आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 15 मिलियन तक हो तो आप वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। कौन से अदालत में? सिविल जज ग्रेड 2 की अदालत में। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिविल जज ग्रेड 3। सिविल जज ग्रेड 3 के पास पावर्स बहुत ही कम होते हैं, और 5 मिलियन तक अगर जो आप कोई भी केस हो तो वहाँ पे फाइल किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे यहाँ पे, ये हमने सेक्शन 6 डिस्कस किया जो रिलेटेड टू पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन था। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये कहता है प्रोविजनल स्मॉल क्लास कोड्स। प्रोविजनल स्मॉल क्लास कोड से मुराद वो सारे स्पेसिफिक या पार्टिकुलर कोड जो एक ही चीज को डील करते हैं। जनरली पब्लिक के लिए या जनरल केसेस के लिए नहीं होते हैं, वो एक ही खास मखसूस केस के लिए होते हैं, तो हम उसको कहते हैं जनरल। उनको लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है स्मॉल क्लास कोड्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है या किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? रिलेटेड टू पार्टिकुलर और स्पेसिफिक केस, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे पार्टिकुलर और स्पेसिफाइड केस होगा तो वो डायरेक्टली वो काम पे जाएगा। सेक्शन 7 के तहत कोई भी कोर्ट उसको डील करेगा जो खास उसी के लिए बनाया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रेंट कंट्रोलर कोर्ट्स का मैंने एग्जांपल दिया, तो जो रेंट कंट्रोलर कोर्ट्स होते हैं वो सिर्फ रेंट ही के केसेस को डील करते हैं, बाकी केसेस इन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो लास्ट है सेक्शन 8 है वो ओमिट हो चुका है, यानी कि वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।